किरण इंस्टीट्यूट में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। चलिए, तो आज हम लोग अकाउंट्स क्लास 11th की चैप्टर 2 को स्टडी करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर 1 आप लोगों को बताया था, अकाउंटिंग मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट। तो आज हम लोग देखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म में हम देखते हैं, सबसे पहले है बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रांजैक्शन मतलब व्यवसाय में होने वाले कार्य। बहुत तरह के कार्य होते हैं, जैसे सेल, परचेज, वेजेज, लायबिलिटीज सेल, लायबिलिटीज परचेज, मतलब क्रेडिट परचेज करते हैं, क्रेडिट सेल्स करते हैं, मतलब जितने भी प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? व्यापारिक लेन देन, बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसके बाद हम बात करें अकाउंट। तो आप लोग तो जान ही रहे हैं कि आप लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स की स्टडी कर रहे हैं। तो अकाउंट्स मतलब होता है एक प्लेस। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जितने ट्रांजैक्शन करते हैं, जितने बिजनेस के लेन देन करते हैं, उनको जिस जगह पोस्टिंग की जाती है, जहाँ लिखी जाती है, जहाँ नोट की जाती है, उसको हम लोग कहते हैं अकाउंट। तो अकाउंट्स किस तरीके से बनाया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे चल करके इसका स्टडी करेंगे। इसके बाद है फिर कैपिटल। एक्चुअल में कैपिटल क्या होता है कि जब हम कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, जब कोई व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, तो उस व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए जो पूंजी चाहिए, जो कैपिटल कैश हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग लायबिलिटीज। लायबिलिटीज एक तरह का हमारा दायित्व है। मतलब जैसे कि मान लिया जाए कि हमने किसी से उधार माल खरीदा, उधार परचेज किया, तो उनको हमने पैसा देना है, तो ये हमारा लायबिलिटीज है। या आप किसी से कैश उधार लेते हैं, तो ये आपको वापस करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका लायबिलिटीज है। एसेट। एसेट से तात्पर्य है कि एसेट आप उन सभी चीजों को मान सकते हैं जिसको कि आप बेच करके कैश के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब स्वाभाविक तौर पे इसको देखा जाए कि जैसे कि मान लिया जाए कि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं और आपको कैश की जरूरत है, तो कैश की जरूरत है और मान लीजिए कि आपके पास कोई एसेट है, जैसे कि बिल्डिंग है या फिर आपके पास कोई कार है, जिसको कि आप बेच करके कैश हासिल कर सके, कैश अर्न कर सके, आप कैश आपके पास आ सके, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का हिंदी होता है आहरण। जब कोई व्यवसाय, जो जिनका व्यवसाय, जैसे मान लीजिए सपोज कि हमारा कोई व्यवसाय है और उस व्यवसाय से अपने या अपने परिवार के लिए कोई सामान निकालते हैं या कैश यूज करते हैं, तो उसको हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। एक्सपेंसेस मतलब खर्च। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से लेकर के बेचने तक में, सेल्स करने तक जो खर्च होता है, उसको हम लोग एक्सपेंसेस कहते हैं। इनकम। अब सपोज देखिए, इनकम यहां पे क्या है कि जैसे कि मान लिया जाए कि आपने एक मशीन परचेज किया 30,000 में, और इस मशीन को आपने सेल्स किया 45,000 में। परचेज किया कितने में? 30,000, और सेल किया आपने कितने में? 45, यानी ये 15,000 जो है हमारा, ये इनकम कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं हम लोग रिवेन्यू। तो एक्चुअल में रिवेन्यू क्या है कि जैसे कि मान लिया जाए कि आप पूरे दिन अपने व्यवसाय में 1 लाख रुपए का माल बेचे, तो वो 1 लाख रुपए आपका रिवेन्यू है। उसको आप अपना ना इनकम मान सकते हैं, ना ही आप अपना प्रॉफिट मान सकते हैं, क्योंकि वो जो 1 लाख रुपए का आपने सेल किया, उसमें बहुत तरह का एक्सपेंसेस है,
बहुत तरह का और भी अदर खर्च है उसमें, तो वो आपके लिए ना तो प्रॉफिट है ना ही आपके लिए वो इनकम है। वो आपका क्या है, तो रिवेन्यू मतलब आप पूरे एक दिन के अंदर आपने कितना ट्रांजैक्शन किया कैश का, मतलब आपके पास टोटल कैश कितना आया, आपने कैश का व्यापार कितना किया, कितना आपने परचेज किया, कितना सेल्स किया, वो कंप्लीटली जो आपका कलेक्शन होता है पूरे एक दिन का, उसको हम लोग चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है, इसको आप इस तरह से मानेंगे कि टोटल इनकम लेस देन एक्सपेंसेस। मतलब ये जो प्रॉफिट निकाला जाता है हमारा, ये पूरे एक साल या 6 महीने जो हमारा अकाउंट्स का जो पीरियड होता है, उस तरीके से आप प्रॉफिट का मतलब हो गया कि आपके व्यवसाय में पूरे एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ आपका। तो प्रॉफिट हमारा कैसे निकलता है, तो टोटल जितना आपका इनकम होगा उसमें सारे एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो हमारा प्रॉफिट हो गया। लॉस मतलब हानि, ये आपके व्यवसाय का या बिजनेस का हानि शो करता है कि पूरे एक साल में आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। अब हम बात करें परचेज की। परचेज मतलब खरीदना। जब हम कोई सामान खरीदते हैं, जैसे कि व्यवसाय, हमको कपड़े का व्यवसाय करना है, तो ऑब्वियस है कि जब कपड़े का व्यवसाय करना है या फिर मशीन का अगर बिजनेस करना है तो हमें मशीन परचेज करना होगा या कपड़े परचेज करने होंगे, उसको बोलते हैं हम लोग परचेज। अब उसके बाद आता है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न क्या, इसे मान लिया जाए कि आपने कोई सामान खरीदा और वो सामान डैमेज है या किसी प्रकार का सामान में खराबी है, या आपने जो सोचा था सामान के बारे में वो सामान में वो बातें नहीं थी, तो आपने क्या किया कि सामान को आपने रिटर्न कर दिया। अब इसके बाद है सेल। सेल मतलब बेचना। व्यवसाय में दो ही काम होते हैं, या तो खरीद होती है या तो बिक्री होती है, यानी कि सेल और परचेज जो है ये बिजनेस के दो सबसे अहम पार्ट है। तो सेल मतलब आपने सामान को बेचा। सेल्स रिटर्न, अब मान लीजिए कि आपने किसी सामान को बेचा, जो कस्टमर आपके यहाँ से सामान को खरीदा था, वो कस्टमर किसी कारणवश, चाहे वो सामान में खराबी हो या जो भी अदरवाइज जो भी रीजन रहा हो, तो वो क्या करता है कि आपको आपका खरीदा हुआ सामान आपको सेल्स रिटर्न करता है, यानी कि वो वापस करता है। अब हम बात करें आगे स्टॉक की। स्टॉक मतलब स्टॉक करके रखना किसी भी, हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि जो व्यवसाय करते हैं तो एक्स्ट्रा हम लोग अपने पास अपने व्यवसाय में सामान को स्टॉक करके रखते हैं, उसको बोला जाता है स्टॉक। और सेम स्टॉक और इन्वेंट्री दोनों सेम वर्ड है। इन्वेंट्री को भी स्टॉक कहा जाता है और सेल्स तो स्टॉक तो हमारा स्टॉक है ही। तो इस तरह से हम लोग आज देखे बेसिक अकाउंटिंग टर्म। इसमें भी और भी बहुत सारे टर्म हैं जो हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे। तो अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।